यदि आप साधना के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं और साधना के मार्ग में यदि आपको उपलब्धियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई, अब आप यह सोचने लग गए कि अब तो साधना में हमें उपलब्धियां दिखने लग गई, अब तो भगवत साक्षात्कार होने लग गए, भले स्वप्न में सही ध्यान में सही, तो आप यह कदापि ना समझ लें कि अब तो इस ब्रह्मानंद में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आ सकता है। विकार तो उस समय भी आपके ऊपर आक्रमण करने से बाज नहीं आएगा। उस समय बुद्धि का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि जैसे ही मन में विकार आए तो बुद्धि उससे प्रश्न करे कि तुम कौन हो, कैसे आए और कहां से आए। बोलो राधे राधे। यदि बुद्धि विकारों से यह प्रश्न करने लग जाए कि आखिर यह विकार जन्मा कैसे, यदि आप साधना के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं और उस समय आपके मन में किसी तरह का विकार आता है, तो बुद्धि का यह कर्तव्य है कि वह यह प्रश्न करे, यह विचार करे कि आखिर इस विकार का जन्म हुआ कैसे, कहां से हुआ, इसके मूल का स्रोत क्या है, किस कारण से जन्मा और इसको किस तरह से समाप्त किया जाए। यदि यशोदा ने पूतना से प्रश्न कर लिया होता तो मुझे लगता है कि पूतना कृष्ण तक नहीं पहुंचती, लेकिन बुद्धि ने विकारों से प्रश्न नहीं किया। यशोदा है बुद्धि, बुद्धि ने विकारों से प्रश्न नहीं किया और विकार सीधे आपके आनंद तक पहुंच गया। बोलो राधे राधे। आपकी साधना की उस उपलब्धि तक पहुंच गया जिसको विकार सदैव नष्ट कर देने का सतत प्रयास करते रहते हैं। देखिए, कृष्ण कथा आपने वैसे बहुत बार सुनी होगी। कृष्ण कथा वैसे इतनी मनमोहक है, पूतना का चरित्र यदि ऊपर ऊपर कह दिया जाए तो सुनने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन पूतना के चरित्र में आध्यात्मिक रहस्य इतना अद्भुत है कि सुखदेव मुनि कहते हैं कि केवल पूतना का चरित्र का भी यदि कोई व्यक्ति आश्रय लेता है, कोई साधक आश्रय लेता है, तो वह मुक्त हो जाता है। तो क्या इतना ही सुन लेने से मुक्त हो जाता है कि श्री कृष्ण को पूतना गई दूध पिलाई फिर कृष्ण ने मार दिया? नहीं, आप उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझो कि इस पूतना चरित्र का क्या अर्थ है, उससे हम अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, इससे आपकी तात्कालीन समस्या का कौन सा समाधान होगा, आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी किया, इससे आपके जीवन की किस समस्या का समाधान होगा? और जिसको सुनने से, जहां बैठने से हमारे जीवन की समस्याओं का हल न प्राप्त हो, उस कथा को सुनने का क्या अर्थ है? इसलिए श्री कृष्ण कथा भले ही कितनी अद्भुत हो, लेकिन उसके रहस्यों को समझना परम आवश्यक है। बोलो राधे राधे। बहुत रहस्यमय कथा है भगवान की, इसीलिए दशम स्कंध को प्राण कहा जाता है, क्योंकि दशम स्कंध में साधकों के लिए इतने सुंदर मार्ग बताए गए हैं कि साधकों को किस तरह से भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पूतना चतुर्दशी को आई। देखिए, हम लोग इन्हीं 14 जनों से घिरे हुए हैं, 14 के बंधन में हैं। 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 ये। इन 14 के बंधन में जो भी है उसके ऊपर कभी न कभी निश्चित रूप से विकारों का आक्रमण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक हम अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में हैं, जब तक हम अपने कर्मेंद्रियों के वश में हैं, जब तक मन के वश में हैं, बुद्धि के वश में हैं, अहंकार के वश में हैं, चित्त के वश में हैं, तब तक हमारे ऊपर विकारों का आक्रमण निश्चित रूप से होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्दशी को पूतना आती है, उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है। पूतना 6वें दिन आती है। बोलो राधे राधे। जो षड रस हैं हमारे यहाँ, 6 प्रकार के रस हैं। तो पूज्यपाद केशव चंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि जो इन 6 रसों के बंधन में रहता है, जिह्वा का रस, त्वचा का रस, कर्णों का रस, नासिका का रस, नेत्रों का रस, षड रसों के बंधन में जो रहता है उसके ऊपर भी विकारों का आक्रमण अवश्य होता है। बोलो राधे राधे। 6वें दिन आने का अर्थ है। अच्छा, पूतना केवल 3 महीने के ही बच्चों को मारती है, 4थे महीने वाले को क्यों नहीं मारती?
वो केवल 3 महीने के बच्चों से ही उसकी क्या दुश्मनी है। सुखदेव मुनि आध्यात्मिक अर्थ उसका कहते हैं, बोले उसकी दुश्मनी बच्चों से नहीं है, वो उन 3 लोगों को मारती है जो 3 गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं, और जो इन 3 गुणों से उपरत हो जाते हैं, उसके ऊपर उठ जाते हैं। आपको संभवतः ये भाषा ना समझ में आ रही हो, क्योंकि अगर इन विषयों की गहराइयों में जाने लगेंगे तो फिर तो वो बड़ा क्लिष्ट हो जाता है, लेकिन यदि आप अत्यंत प्रबुद्धता के साथ श्रवण करेंगे तो इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ पाएंगे। बोलो राधा राधा। जो 3 गुणों के बंधन में है और जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया, उसको फिर पूतना छूती भी नहीं है, उसके घर में पूतना प्रवेश भी नहीं करती है। बोलो राधे राधे। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो शारीरिक अवस्था है, एक बौद्धिक अवस्था है और एक मानसिक अवस्था है। जब तक हम अपने शारीरिक अवस्था में विचरण करते हैं, अच्छा एक आश्चर्य की बात आपको बताएं, पूतना तब तक नहीं आई जब तक नंद बाबा ब्रज में रहे, गोकुल में रहे। पूतना तब आती है जब नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। ध्यान से समझना, पूतना तब तक गोकुल नहीं आती है जब तक नंद बाबा गोकुल में रहे। पूतना तब आती है जब नंद बाबा कहां चले गए? मथुरा चले गए, कंस को कर देने के लिए। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। गोकुल में रहने वाले जीवात्मा को जब आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो जाती है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को छोड़ करके, अभी जैसे हमने कहा शरीर क्या है? मथुरा है। जब वह शरीर में घूमने लगता है, अर्थात शरीर की चिंताओं में व्यस्त होता है, शारीरिक समस्याओं में व्यस्त होता है, तभी उसके हृदय में जो भगवदानंद का उद्भव हुआ है, उस पर विकारों का आक्रमण हो जाता है। बोलो राधे राधे। नंद बाबा जब कंस को कर देने के लिए जाते हैं, उसी समय इधर पूतना अर्थात विकार धमकते हैं। ब्रह्मानंद में विष घोलने के लिए विकार धमकते हैं। विकार यानी पूतना। विकार से मतलब है विषय। अब इसको कितना भी सरल करें, हमारे पास इससे सरल कोई शब्द नहीं है। बोलो राधे राधे। आधमकते हैं और वो उस भगवदानंद में विष घोलने का कार्य करते हैं। इसीलिए यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाए तो कभी भी शारीरिक अवस्थाओं में भ्रमण नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे।